एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां बच्चे श्वसन संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हों। ऐसा क्यों है कि वे छोटे बच्चे अपनी मनमोहक खिलखिलाहट और छोटी उंगलियों के साथ अक्सर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं? खैर, कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस रहस्य को उजागर करने के मिशन पर हैं और उनकी खोजें किसी आकर्षक से कम नहीं हैं। दो अभूतपूर्व अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने विशेष रूप से शिशुओं में प्रतिरक्षा प्रणाली की पेचीदगियों पर गहराई से विचार किया। आप देखिए, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सभी के लिए एक ही आकार की प्रणाली नहीं है। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, यह विकसित होता है और अनुकूलित होता है, और इन परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है। पहला अध्ययन इम्यूनिटी में प्रकाशित मेमोरी टी कोशिकाओं पर केंद्रित है। ये हमारी प्रतिरक्षा सेना के विशिष्ट सैनिकों की तरह हैं। एक बार संक्रमण से लड़ने के बाद वे दुश्मन को याद करते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। शिशुओं में इन मेमोरी टी कोशिकाओं को पूरी तरह से परिपक्व होने में समय लगता है। जबकि बड़े बच्चे और वयस्क तीव्र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए शिशु और छोटे बच्चे उन खतरनाक श्वसन संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। नेचर इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित दूसरे अध्ययन में वास्तव में कुछ उल्लेखनीय बात उजागर हुई। बच्चे संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन उनके पास एक गुप्त हथियार भी होता है, एक अद्वितीय रक्षा तंत्र। इसे चित्रित करें। प्रतिरक्षा कोशिकाओं के समूह फेफड़ों में एक साथ एकत्रित होते हैं, जिससे शोधकर्ता ब्रोंकस संबंधित लिम्फोइड ऊतक या बेल्ट कहते हैं। यह टिश्यू एक सुपर हीरो टीम की तरह है, जो नए खलनायकों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। यह बच्चों को शुरुआती जीवन में श्वसन संक्रमणों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यह खोज यह भी समझा सकती है कि क्यों छोटे बच्चे कुख्यात SARS-CoV-2 जैसे नए संक्रमणों को वयस्कों की तुलना में बेहतर तरीके से संभाल लेते हैं। जबकि वयस्क संघर्ष कर रहे थे, कई बच्चे ठीक थे, लगभग जैसे कि उनके पास नए वायरस के खिलाफ एक ढाल थी। पता चला, बॉल्ट वह ढाल हो सकता है। लेकिन किसी भी अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक मोड़ है। जबकि बेल्ट शिशुओं को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, यह क्रॉनिक अस्थमा और एलर्जी से भी जुड़ा हो सकता है। यह एक दोधारी तलवार की तरह है, जो कुछ दुश्मनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि संभवतः अन्य स्थितियों में परेशानी पैदा करती है। तो इन सब का क्या अर्थ है? खैर, यह समझना कि शिशुओं में प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है, बेहतर सुरक्षा और देखभाल के द्वार खोलती है। यह प्रभावित कर सकता है कि हम विभिन्न आयु समूहों के लिए टीके और उपचार कैसे डिजाइन करते हैं, और किसी भी महान कहानी की तरह ये खोजें हमारे सबसे छोटे योद्धाओं के लिए एक उज्ज्वल, स्वस्थ भविष्य का वादा करती हैं। अगली बार जब आप उस मनमोहक बच्चे की हंसी सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उस खिलखिलाहट के पीछे एक शक्तिशाली और जटिल प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार है।